नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। प्रदेश की मोहन यादव सरकार अगले 4.5 साल के लिए हर विधानसभा क्षेत्र का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी और इस विजन डॉक्यूमेंट में हर एक विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को शामिल किया जाएगा। 60 करोड़ रुपए इसमें राज्य सरकार देगी, जबकि 40 करोड़ रुपए विधायक सांसदों की क्षेत्र विकास की निधियों से और सीएसआर जनभागीदारी और रीडेवलप प्रोजेक्ट्स के जरिए जुटाए जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के विधायकों, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इसी मुद्दे पर विशेष बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से कहा कि वे अपने अपने क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 4 साल का विजन डॉक्यूमेंट बनाएं, हर काम का लक्ष्य और समय सीमा को तैयार करें। वहीं बीजेपी विधायकों की संभागवार बैठक के साथ 100 करोड़ की राशि को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि सीएम बताएं कि क्या बीजेपी के विधायकों के लिए सरकार ने अलग से योजना शुरू की है? सीएम किस फंड से 100 करोड़ की बात कर रहे हैं? कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी के विधायक, सभी को जनता ने विकास के लिए चुनकर सदन में भेजा है। अब जयवर्धन सिंह ने आगे कहा कि मेरी मुख्यमंत्री से यही मांग है कि जब वो संभागवार विधायकों को बुलाएं उसमें भेदभाव ना करें। प्रदेश के विकास के लिए कांग्रेसी विधायक भी वचनबद्ध हैं। जयवर्धन सिंह ने यह भी कहा कि मेरी यह भी सलाह है कि विकास कार्यों के साथ अधूरे पड़े प्रोजेक्ट पर भी ध्यान दें। जल निगम के घोटाले को बीजेपी के विधायकों ने भी सदन में उठाया। कहीं 800 करोड़ तो कहीं 1500 करोड़ तो कहीं 3000 करोड़ की राशि के टेंडर में गड़बड़ी हुई। एक भी जिले में जल निगम का काम पूरा नहीं हो पाया और जल निगम की हर योजना में बीजेपी के लोगों ने 20 से 30% कमीशन खाया। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं जयवर्धन सिंह। आगे कहा कि मेरी मांग है कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के समय इन सभी योजनाओं के घोटाले की जांच हो। सिर्फ 100 करोड़ से विधानसभा में कुछ नहीं होगा और सरकार भेदभाव की राजनीति को छोड़ दे। इस पर बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी विकास की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग काम नहीं करना चाहते, सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं। ये बात हुई है आरोप प्रत्यारोप के इस सियासत के बीच में, जिसमें विकास की सुगबुगाहट भी है, लेकिन कांग्रेस को यह लग रहा है कि सरकार इस तरह की योजनाओं से पूरा इसका बीजेपीकरण न कर दे, इसमें कांग्रेस को भी शामिल करे। आप कुछ बयान सुनिए। आप से पूछना चाहूंगा कि ये जो बैठक के दौरान जो विधायक गण को इसमें आश्वासन दिया गया है 100 करोड़ की राशि का, ये किस योजना तहत दिया जा रहा है? क्या ये कोई नई योजना है जिसमें सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायकों को ही फायदा दी जाएगी, या फिर जो प्रतिपक्ष के विधायक भी हैं, आखिर चाहे विधायक सत्ता पक्ष का हो या प्रतिपक्ष का हो, जनता से चुन के हम सब आते हैं सदन के अंदर, और मेरी सीएम साहब से यही विशेष मेरी विनती रहेगी कि जब वो विधायकों को बुलाएं संभागवार तो उसमें भेदभाव ना करें सत्ता पक्ष में प्रतिपक्ष में, क्योंकि आखिर सभी लोग जनता से निर्वाचित होकर सदन में आए हैं। मेरी इसमें सलाह ये भी रहेगी सीएम साहब को कि अनेकों विकास कार्य ऐसे हर विधानसभा में हैं जो अधूरे पड़े हैं। अभी विधानसभा सत्र में पिछले हफ्ते ही अनेकों भाजपा के विधायकों ने भी जल निगम के द्वारा जो टेंडर किए गए हैं, कोई टेंडर 800 करोड़ का है, कोई टेंडर 1500 करोड़ का है, कोई टेंडर 3000 करोड़ का है, लेकिन इतने बड़े बड़े टेंडर करने के बावजूद एक भी जिले में जल निगम का कार्य पूरा ठीक से नहीं हो पाया है। लगभग जल निगम की हर योजना में भाजपा के दलालों ने 20% कमीशन ली है, काम अधूरा छोड़ दिया है। तो मैं सीएम साहब से आग्रह करूंगा कि उनके पहले जो सरकार थी, जब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, उस समय इन सब योजनाओं में जो बड़े घोटाले हुए हैं, पहले उन कार्यों की जांच की जाए, ताकि जो सरकारी पैसा खर्च हो रहा है योजनाओं पर जिससे सही काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बीबी कमीशनबाजी की जा रही है, उसको सुधारने के लिए सीएम साहब क्या कदम उठाएंगे। अगर वो ठोस कदम उठाएं
तो कहीं ना कहीं जो अभी कमियां विधानसभा क्षेत्रों में आ रही है उससे पूरी हो जाएगी। यहाँ ये बात कर रहे हैं 100 करोड़ देने की 4-5 सालों में, मतलब साल के 20 करोड़, जबकि आज हर विधानसभा में ऐसे अनेक विकास कार्य हैं, ऐसे अनेक बड़ी सड़कें हैं जहां एक एक सड़क के निर्माण में ही 50 करोड़ के आसपास लग जाएंगे, 100 करोड़ के आसपास लग जाएंगे। तो एक विधानसभा में 5 सालों में सिर्फ 100 करोड़ का आश्वासन देना ये पर्याप्त नहीं है। कांग्रेस की भावना पक्षपात की, उसको पक्षपात आ जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के विकास की बात करी है। मध्य प्रदेश के विधायकों से कहा है कि विधायक अपने अपने क्षेत्र का रोड मैप लेकर आए और अगले 4 साल में 100 करोड़ से क्या विकास कार्य की योजना है वो बात करें। खेती को लेकर, पर्यटन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, इन बिंदुओं पर काम करना है। किसने रोका? कांग्रेस के विधायकों को। पर कांग्रेस के लोग काम नहीं करना चाहते, आरोप लगाना चाहते हैं। यदि मध्य प्रदेश की जीएसडीपी डबल होगी, अभी 3,65,000 करोड़ का बजट है, अगले 5 साल में उसको डबल करना है, तो क्या वहां कांग्रेस के लोग छूट जाएंगे? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोगों का दायित्व हमारा है। कांग्रेस बीजेपी की राजनीति थोड़ी है वहां पर। तो मुझे लगता है कि जयवर्धन जी को थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण से सोचना चाहिए, समग्रता से अध्ययन करना चाहिए, फिर आरोप लगाना चाहिए। और चलिए अब समझते हैं, आरोप प्रत्यारोप की सियासत है, इसमें कितना विकास जनता का होगा। तो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में है, योगेश गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, और नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। शुरुआत करते हैं इसमें योगेश जी आपसे, क्योंकि जो बात जयवर्धन जी कह रहे हैं, एक तो आरोप भी लगाया और दूसरा मांग भी की आपकी सरकार से, लेकिन वो भी एक तरह से आरोप ही है, क्योंकि तब भी आपकी ही सरकार थी, आपकी पार्टी की, कि शिवराज जी के समय में जो धांधली हुई, ये जयवर्धन जी की बात को कोट कर रहा हूं, उसकी जांच करवाइए और मुख्यमंत्री जी को इस विकास में बीजेपी और कांग्रेस जैसा नहीं करना चाहिए, बल्कि समस्त विधायकों के साथ इस कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए। यानी वो कह रहे हैं कि इसको पार्टी वाइज मत कीजिए, जयवर्धन जी कह रहे हैं। देखिए विवेक जी, कांग्रेस की यही दुर्भाग्यपूर्ण मानसिकता रही है शुरू से। विकास को लेकर जब मध्य प्रदेश की सरकार कोई भी कदम उठाने जाती है तो कांग्रेस उसमें हमेशा रोड़े अटकाने का काम करती है। आज मध्य प्रदेश विकास के रथ के पहिए पर सवार है। आज हमारी मध्य प्रदेश की जो अभी वित्तीय बजट पास हुआ 3,65,000 करोड़ का, और आगामी 5 सालों में जिसे हमें 7 लाख करोड़ तक ले जाना, जैसा कि आज हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रेस वार्ता में भी कोट किया जी। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए धन की कमी कहीं से आड़े नहीं आने दी जाएगी। और विकास को लेकर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नजर में कोई पक्षपात इसलिए नहीं है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के विधायकों से पर जी अपेक्षा करी जो विजन डॉक्यूमेंट है वो विधायक स्वयं उसको तैयार करें और अधिकारियों से सामंजस्य बिठाकर उसको सरकार के समक्ष रखें, जिसमें 60% राशि मध्य प्रदेश की सरकार देगी और 40% में सांसद निधि और विधायक निधि और अन्य स्रोतों से उसका व्यवस्था की जाएगी। स्पष्ट रूप से उल्लेख है, उसमें कोई पक्षपात कहीं से नजर नहीं आता। लेकिन मिस्टर कमलनाथ जी की जब सरकार बनी थी 2018 में, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद ग्रहण करते ही जो दलालों और कमीशन खोरों को वल्लभ भवन का अड्डा बना दिया था, और जो 2-3 वसूली भाई बिठाए थे, और उन्हीं की सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री रहे जयवर्धन सिंह जी, इनके कार्यकाल की भी जांच होना चाहिए 18 महीने की, क्योंकि उस समय इन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री जो इनके हुआ करते थे मिस्टर बंटाधार, उनके बंगलों पर भी दलालों और कमीशन खोरों का जमावड़ा रहा करता था। मैं भली भांति जानता हूँ इस बात। जो इन्होंने किया है, जो बोया है, तो हर चीज को विकास के रास्ते पर जाने वाले हर जो कदम है मध्य प्रदेश सरकार के, उनको ऊपर शंका कुशंकाएं जाहिर करना, ये इन्होंने अपनी परिणति बना लिया है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ जी, मैं सहयोग करना चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपका प्रपोजल है, सरकार का प्रपोजल कि आने वाले 4 सालों के लिए आप प्रत्येक विधानसभा को 100 करोड़ के विकास मॉड्यूल पे रख रहे हैं। 230 विधानसभा क्षेत्र है हमारे प्रदेश में, और इस बार कांग्रेस और बीजेपी के ही बीच मतलब मुकाबला हुआ, रिजल्ट भी वैसा ही आया। यानी इस बार निर्दलीय विधायक नहीं है इस सदन में। तो जो कांग्रेस के विधायक हैं, 60 से ज्यादा विधायक, क्या इनको भी आप इस योजना में शामिल कर रहे हैं, ये नए प्लान में?
नहीं, ये प्रश्न ही बेईमानी है विवेक जी। इस प्रकार ये विपक्ष का सवाल है, इसलिए ये नहीं करिए। हाँ, विपक्ष को अपने सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखना चाहिए, विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सदन में इस पर चर्चा करना चाहिए, बजाय अनर्गलत बयानबाजी के और सार्वजनिक रूप से आरोप। ठीक है, अब नीलाभ जी का हम पक्ष लेते हैं। जी, नीलाभ जी से बात करते हैं। नीलाभ जी, आप लोगों को क्यों लगता है कि ये जो प्लान है ये एक पार्टी वाइज है, ये सरकार के हिसाब का आपको क्यों नहीं लग रहा है? इसमें सभी विधानसभा क्षेत्र आपको क्यों नहीं दिख रहे? 230 विधानसभा क्षेत्र। देखिए, हम तो सरकार से यही अपेक्षा करेंगे कि अगर आप इस तरह की योजनाएं लाते हैं तो उसमें विपक्ष के विधायकों को भी शामिल करें, जो कांग्रेस के विधायक है उनके लिए भी योजना लाए। और बड़ा सवाल ये है, मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र की बातें सुन रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 20 साल का हिसाब न देते हुए हमें 16 हमारे कुछ चंद महीनों का हिसाब मांग रहे थे। भैया, सरकार आपकी, आपके साथ लगता हमने गड़बड़ी की तो आप कार्रवाइयां क्यों नहीं करते हैं? इसके बाद सीधी बात है, आप झूठे और मिथ्या थोथे आरोप लगा रहे हैं, कुल मिला के ये आपका चरित्र है। सीधी बात है, केक एक ऐसी संस्था, मेरे ख्याल से योगेश भाई बहुत अच्छे से जानते हो, केक ऐसी संस्था है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो आय व्यय का लेखा जोखा रखती है। ये कांग्रेस की संस्था नहीं है, ये सरकारी संस्था है। केक ने अपनी रिपोर्ट में कहा गया है, पीएम आवास योजना में मध्य प्रदेश में फर्जीवाड़ा हुआ है, शिप्रा लिंक योजना में फर्जीवाड़ा हुआ है, अनियमितता हुई है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कांग्रेस कार्यालय की रिपोर्ट नहीं है, केक की रिपोर्ट है। अभी विधानसभा में केक की रिपोर्ट पेश हुई है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि पुराना कर्ज तो पुराने इसके ब्याज के भुगतान के लिए कर्ज लेना टिकाऊ व्यवस्था के लिए ठीक नहीं। मतलब सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है। जब आपका व्यवस्था कहाँ है? आपने हर विधानसभा के 100 करोड़ रुपए दी जाएंगे, वो विजन डॉक्यूमेंट बनाए, कह तो दिया है, लेकिन आप ये बताएं कि आप ये कहां से पैसा लाएंगे? 370 योजनाएं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये कांग्रेस कार्यालय की रिपोर्ट नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया एक बड़ा अखबार है, उन्होंने सर्वे किया। 370 योजनाएं, जिसमें युवाओं से जुड़ी योजना है, किसानों से जुड़ी योजना है, मेट्रो ट्रेन की योजना है, टंटिया मामा का मंदिर है जिसके नाम से भ्रमित करके वोट कबाड़े, अनाथ बच्चों की योजना है, विधवा निराश्रित बच्चों की योजना है, पेंशन योजना है, तो वृद्धों को जो 600 रुपए पेंशन मिलने वाली थी वो लगभग बंद हो चुकी है। ये योजना बंद होने की कगार पे, आपके पास धन का अभाव है, प्रति व्यक्ति 5500 रुपए 55,000 का कर्ज है, आप घोषणाएं कर रहे हैं। आप ये बताएं, आपकी सरकार पे लगातार आरोप लगते हैं, कांग्रेस ने तो लगाया, ठेकेदारों ने आरोप लगा कि आपकी सरकार 50% कमीशन की सरकार है। जब आप 100 करोड़ रुपए आवंटित करें जो कि ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है हर विधानसभा के लिए, तो क्या गारंटी है कि वो पैसा वाकई में कुछ मद में ही खर्च होगा? अब शुक्ला जी, ये बात भी है, कमलनाथ जी जब चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, तब आप लोगों ने कहा था कि ये जो 40% और 50% वाली सरकार है इसको हम अपदस्थ कर देंगे। जनता ने मन बना लिया कि ये 40% वाली सरकार को हम नहीं रहने देंगे। आपने उदाहरण दिया था, कर्नाटक में भी 40% वाली सरकार को आपने हटा दिया और ये मुद्दा खूब गूंजा था। मध्य प्रदेश में आपने इस मुद्दे को लेकर आए। अब ये जो नई सरकार बनी है, मोहन यादव जी जिसके मुख्यमंत्री हैं, क्या यहाँ पर भी आप लोग यही आरोप लगाएंगे? मतलब ये तो सिलसिला तो विधानसभा में चला था खूब। देखिए, चुनाव जीतना साम दाम दंड भेद हर प्रक्रिया का करके, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके, आप चुनाव भ्रमित करके, विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ सर, विधानसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, ये उपचुनाव नहीं था 2 या 3 सीटों का सर। जी नहीं, शुक्ला साहब वरिष्ठ नेता है, आपको भी पता होगा, विधानसभा चुनाव में तो आमने सामने लड़ाई होती है, प्रतिद्वंद्विता। मतलब मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, हमने 50% का मुद्दा उठाया था, आज मुद्दा यथावत है, उसकी पूरी हाँ, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना कि चुनाव में प्रशासन जिता देता है। देखिए, बीजेपी के 10 से ज्यादा मंत्री हारे चुनाव इस बार। अब आप बोलने देंगे श्रीमान? बोलिए सर, बोलिए, बिल्कुल, है ना। आप साम दाम दंड भेद हर नीति अपना करके, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके, लोगों को भ्रमित करके, झूठे थोते वादे करके, आपने वादों की झड़ी लगा दी शिवराज जी का चेहरा दिखाते हुए। आज बताइए कितने वादे आपने पूर्ण किए? कब देंगे आप 450 का सिलेंडर? कब देंगे लाडली बहना को 3000 रुपए? कब देंगे धान का मूल्य? कब देंगे गेहूं का मूल्य? आपने चुनाव जीत लिया, लेकिन चुनाव जीते रहते मुद्दे खत्म नहीं हो जाते, मुद्दे गौण नहीं हो जाते, मुद्दे यथावत रहते हैं। जी, तो विषय पर बात कर रहा हूँ जी। अब हम जिस विषय पर बात करें, आप 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे जी। पहली बात, उसमें क्या गारंटी कि आप भेदभाव नहीं करेंगे? क्योंकि आपका चरित्र है, आप भाजपा के विधायकों को उपकृत करेंगे, कांग्रेस के विधायकों के साथ भेदभाव का विवाद नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? दूसरी बात, आप ये फंड लाएंगे कहां से? मैंने आपको अभी केके की रिपोर्ट बताई, केके ने कहा है कि आप कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज ले रहे हैं, ब्याज को चुकाने के लिए कर्ज ले रहे हैं, ये टिकाऊ व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, तो पैसा आएगा कहां से?
ये बात दिगर है कि आप बड़े बड़े महंगे हवाई जहाज खरीद रहे हैं। ये बात अलग है कि आप वातानुकूलित बड़े बड़े बंगलों में स्वास्थ्य सज्जा में खर्च कर रहे हैं। ये बात अलग है कि आप मंत्रियों की लग्जरी गाड़ियां ला रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार के पास कर्जे पिछली बार से 1.5 गुना ज्यादा कर्जे लिया गया। तो आप ये जो बातें कर रहे हैं कि 4 साल में आप रिपोर्ट पेश करें, विजन ना दे, पैसा आप कहां से लाएंगे? पैसा कहां से लाएंगे? ठीक है, सीधा सवाल है योगेश गुप्ता जी। लाएंगे कहां से? योगेश गुप्ता जी, फंड कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा? देखिए विवेक जी बड़े विद्वान है मेरे साथी प्रवक्ता, लेकिन अगर इन्होंने अभी जो हाल ही में बजट पास हुआ है मध्य प्रदेश सरकार का 3,65,000 करोड़, जी, उसका थोड़ा सा भी अध्ययन किया होता जी, तो ये सिली क्वेश्चन नहीं पूछते। सिली क्वेश्चन इसलिए कि उसमें बिल्कुल विस्तार से ये बताया गया कि हमारे द्वारा जो भी वादे संकल्प पत्र में किए गए, जो योजनाएं संचालित हैं, उनके लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। हम धन की व्यवस्था पर्याप्त रूप से करेंगे। 80,000 करोड़ का धन केंद्र सरकार से हमको स्वीकृत होगा और आरबीआई ने भी हमको फंडिंग की अनुमति दे दी। आप विपक्ष के विधायकों को ये कैसे दिलाएंगे भरोसा कि ये सरकार, हाँ, ये सरकार पार्टी वाइज काम नहीं कर रही? समझ गया मैं, तो काफी टाइम दिया आपने उनको, तो जी, मुझे भी थोड़ा तो समय दोनों की है ना। हाँ, मैं आपकी बात मान दी मैंने, मैं जवाब आपको ज्यादा समय दिया जाना चाहिए। नहीं, ये देखिए विपक्ष, ये जो आज के प्रमुख समाचार पत्र में है, इसमें कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कि ये जो 100 करोड़ की धनराशि है केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को दी जाएगी। एक वर्ड भी नहीं लिखा हुआ है जी। सबसे ज्यादा संस्करण निकलते हैं इस प्रमुख समाचार पत्र के, सबसे ज्यादा इसकी पाठकगण है और इस पर भरोसा किया जाना चाहिए। तो ये प्रश्न, जो चीज अगर मगर किंतु परंतु के चक्कर में ना पड़कर कांग्रेस क्या ये चाहती है कि जो मध्य प्रदेश बिस्तर बंटाधार के समय था, तब ना बिजली होती थी, ना सड़क होता था, ना पानी होता था। आरोप की प्रत्यारोप की बात करते हैं। कमलनाथ जी की सरकार आई, उन्होंने पहले आरोप लगाए थे कि हम व्यापम घोटाला, ई टेंडर घोटाला। जब 18 महीने सरकार आई तो कौन से घोटाले पे इन्होंने क्या कार्रवाई की, क्या जनता के समक्ष प्रमाण रखे? तो क्योंकि तथ्यों से हटकर बात कांग्रेस, ठीक, आता हूँ शुक्ला साहब, आपकी बात होगी। तथ्यों से हटकर कांग्रेस के लोग बात करते हैं, प्रमाण होते नहीं है हाथ में, मुंह जवानी खर्चे से जनता प्रभावित नहीं होती। जनता विकास की ओर देख रही है। लाडली बहनों को 1,29,00,000 लाडली बहनों के खातों में 15वीं किस्त गई है। हमने बोला है 3,000 देंगे, लेकिन 5 साल में देंगे, अभी 1250 ही देंगे, बंद नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है। 44 लाख बहनों को मिल रहा है 450 रुपए में सिलेंडर। नीलाभ शुक्ला जी, जो बात को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4 करोड़ मकान दिए जा चुके। ठीक है, नीलाभ शुक्ला जी, रिपोर्ट के ऊपर भी अनुसंधान जारी। गुप्ता जी बोलिए। 370 योजनाएं बंद होने के कारण मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस कोई योजना बंद नहीं हुई है जी। ठीक है, गुप्ता साहब अभी समय है हमारे पास, आपके पास आऊंगा मैं, अभी समय है। गुप्ता जी अभी समय है, मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए शुक्ला जी, पहले आप अपनी बात रख लीजिए, बोलिए। मैंने कहा कांग्रेस काला की रिपोर्ट नहीं है, एक बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट, जो 370 योजनाएं बंद होने के कगार पे। एक अभी आप बताएं, आपको 482 करोड़ की स्कॉलरशिप, 6 लाख ओबीसी छात्रों की रोक दी गई। वृद्धों के जो 600 रुपए महीने की पेंशन है वो रोक दी गई है। ये लगातार सभी समाचार पत्रों, ये सभी समाचार पत्रों में छपा हुआ है। तो क्या वो गलत है? ये क्या वो गलत है? सुनिए, अरे योगेश जी आ रहा हूँ। योगेश जी आप बोलिएगा, थोड़ा सा बात हो जाने दीजिए। वरिष्ठ है, नीलाभ शुक्ला जी ज्यादा ज्ञानी है, आप मुझसे वरिष्ठ है, मुझसे ज्यादा ज्ञानी है, हम तो आपको देख के सीखते हैं। ये कुछ बातें मेरी भी सुन लीजिए। बोलिए। वित्त वर्ष 2022-23 में आवंटित धनराशि और खर्च के बीच में 50,000 करोड़ का अंतर बताया। एक तो कोई कांग्रेस की संस्था नहीं है, ये सरकारी संस्था है। 2022-23 में आवंटित धनराशि और खर्च के बीच में 50,000 करोड़ का अंतर बताया। उन्होंने एक ने स्पष्ट कहा है कि ये घटिया बजट प्रबंधन के कारण है। कई उपक्रम घाटे में चल रहे हैं, योजनाओं में पैसा मद में खर्च नहीं किया गया। ये केके की रिपोर्ट है। मैं तथ्यपूर्ण बातें कर रहा हूँ, गुप्ता जी, इस पर आप क्या प्रकाश डालेंगे? सीधी बात है, जो पैसा आप आवंटित करते हैं उसका पूरा योजनाओं में खर्च नहीं होता है। वही शिप्रा लिंक योजना में हुआ, ये 50,000 करोड़ का जो अंतर आया ये उसमें हो रहा है। कुल मिला के जो आप आरोप लगते हैं 50% कमीशन की सरकार, वो गलत नहीं लगते हैं।
एक सरकारी संस्था रिपोर्ट देती है, उसका बड़ा वजन होता है। ठीक है, आपकी बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं नीलाभ जी, आपकी बात पे गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए योगेश जी। देखिए विवेक जी, कैग की रिपोर्ट अभी हाल ही में हफ्ते 2 हफ्ते पहले आई है, जिस पर अनुसंधान जारी है, और जिन विभागों की अनुशंसा कैग ने करी है उनमें से कई विभागों के ऊपर मध्य प्रदेश शासन निर्णय ले चुका है और कई विभाग बंद कर दिए जा चुके हैं, उनका मर्जर भी किया गया है उनके कर्मचारियों का। शायद मेरे मित्र को इस बात की जानकारी का अभाव है। केन बेतवा लिंक भी परियोजना चालू है, उसके लिए भी आवश्यक धन की जो जरूरत थी वो पूरी की गई है, और छिपरा नर्मदा लिंक हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये थोड़ा सा जानकारी लेकर बैठे और चैनलों जानकारी लेकर ही शिप्रा लिंक योजना में अनियमितताएं हुई है। बात सुनिए, शिप्रा का जल अभी भी प्रदूषित है, इसकी रिपोर्ट आ चुकी है। शिप्रा जल लिंक योजना के आसपास का जल स्तर गिरा है, इसकी भी रिपोर्ट है। आसपास की नहरों का पानी भी दूषित हुआ है, इसकी भी रिपोर्ट है। जानकारी आपको नहीं है गुप्ता जी, तो विषय में बात कर रहा हूँ, आप विषय में भटकने की बात से कर चलिए आप अगर पक्ष रखे सरकार का तो मजबूती के साथ रखे, तथ्यों के साथ रखे। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ आप तथ्यों के साथ रखे। तथ्यों के साथ रिपोर्ट दिए, शिप्रा योजना में अनियमितता की रिपोर्ट केग ने दी है, और इसमें शिप्रा का जल प्रदूषित है, इसकी रिपोर्ट में सरकार ने। अरे आपकी बात आ गई साहब, मैंने बोला केग की रिपोर्ट के ऊपर मध्य प्रदेश शासन ने संज्ञान लिया है। नीलाभ जी भी पूरी जानकारी लेकर बैठे हैं। नहीं बैठे। अगर बैठे होते तो नर्मदा और शिप्रा लिंक की बात नहीं करते, केन बेतवा लिंक की आवश्यक धनराशि की बात नहीं करते। ये दोनों योजनाएं संचालित रूप से जारी हैं, सुचारू रूप से चालू है। और जब बृहद अच्छा, आप योजनाएं एक चीज होती है तो उसमें थोड़ी बहुत अनियमितताएं होती हैं। ये आपकी सरकार श्योर कर रही, ये आपकी सरकार श्योर कर रही है कि इस चीज में कांग्रेस विधायकों को भी शामिल किया जाएगा, उनसे भी जानकारी ली जाएगी। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष की नजर में पूरे 230 विधायक एक समान होते हैं, और निश्चित रूप से ये योजना मध्य प्रदेश के स्तर पर मध्य प्रदेश के सभी विधायकों के लिए। ठीक है शुक्ला जी, क्या कहेंगे, आखिरी रिएक्शन बोलिए। देखिए, मुझे नहीं लगता ये योजना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए ही कही गई है। इसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भेदभाव करेगी। जब ये योजना चालू होगी तब मैं आपको बता दूंगा, उन्होंने कहा विजन लेकर आई। चलिए ठीक है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा योगेश जी, नीलाभ जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना को लेकर हम लोग बात कर रहे थे। ये सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जिसमें प्रत्येक विधानसभा को 100 करोड़ का प्रावधान है। इसमें कैसे 100 करोड़ मिलेगा ये पूरा हमने आपको इस प्रोग्राम के जरिए विथ ग्राफिक्स और एक एक चीज हमने बताई, कहां से फंड जारी होगा, किस मद से प्राप्त होगा। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस की ओर से जो सवाल आया वो ये हुआ कि विपक्ष ने कहा कि आप सिर्फ पक्ष के विधायकों के मुख्यमंत्री नहीं है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिसमें कांग्रेस के भी विधायक आते हैं, उनके भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उन्हें भी शामिल कर लीजिए। इस पर सरकार का यही कहना कि ये योजना प्रत्येक विधानसभा के लिए है, इसे कांग्रेस और बीजेपी के तौर पर न देखा जाए। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।